अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पेपर 2016 विजुअल बेसिक क्लैश को डिस्कस करेंगे और इसका सब्जेक्टिव पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इसमें ये कहा जा रहा है कि यूज़र जो है ना एक सीरीज़ ऑफ नंबर इंटर करेगा, अपनी चॉइस से वो रैंडम नंबर इंटर करेगा और जैसे ही वो -99 इंटर करेगा तो उस प्रोग्राम को रुक जाना चाहिए। तो होना ये चाहिए कि साथ साथ यूज़र जैसे जैसे वो नंबर इंटर करते जा रहा है तो काउंटिंग होनी चाहिए कि इस सीरीज़ के अंदर इवन नंबर कितने हैं और ऑड नंबर कितने हैं। तो यहाँ भी यानी हमें सेंटिनल लूप का कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो आप देखें कि डायमेंशन एन एक वेरिएबल लिया जा रहा है जो यूज़र से इनपुट लेके जिसमें हम स्टोर करते जाएंगे और साथ साथ हम चेक कराते जाएंगे। और इसके अलावा ऑड काउंट है, फिर इवन काउंट है, तो ये वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे देखें डू वाइल ट्रू, तो नम इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, इसमें सॉरी ये नम हम ले रहे हैं वेरिएबल। आई थिंक सो कि एन यहाँ पे कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा, वो एन बाई मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया। एनीवे नम को हम यूज़ कर रहे हैं, तो नम इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स इंटर नेक्स्ट नंबर। तो ये देखें डू वाइल ट्रू हमने किया है। डू वाइल ट्रू जो है ना ये ख़ास किस्म का सिंटेक्स है। ट्रू अगर हम यहाँ पे लगा देना तो इसका मतलब ये होगा कि दिस लूप विल ऑलवेज बी ट्रू, मतलब ये एक इनफाइनाइट टाइप लूप हम क्रिएट कर रहे हैं। तो उसको फिर हम सेंटिनल वैल्यू की मदद से रोकेंगे। तो अब देखें कि नम में वो वैल्यू आ गई जो यूज़र ने एंटर की, और यहाँ पे ये चेक कराया जा रहा है कि इफ़ नम इक्वल टू -99 देन एग्जिट डू। तो अगर -99 यूज़र एंटर करेगा ना तो ये लूप टूट जाएगी और उससे बाहर आ जाएगा कंप्यूटर। दूसरी सूरत में फिर वो नंबर को चेक करेगा कि अगर 2 पे वो मुकम्मल डिवाइड हो रहा है तो फिर वो इवन है। तो इवन काउंट इज इक्वल टू इवन काउंट प्लस 1। अगर वो इवन है तो हम इवन नंबर में ना एक जमा कर रहे हैं, इवन जो इवन के लिए जो वेरिएबल हमने लिया है। तो एल्स अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर हम क्या कर रहे हैं कि ऑड काउंट इज इक्वल टू ऑड काउंट प्लस 1। तो जाहिर है कि अगर इवन नहीं होगा, अगर मुकम्मल तौर पे वो डिवाइड नहीं होगा तो वो फिर क्या होगा, 2 से मुकम्मल डिवाइड नहीं होगा तो वो ऑड होगा। तो इसलिए एल्स में फिर हम दोबारा कोई कंडीशन चेक नहीं करा रहे, जस्ट एल्स दे रहे हैं। तो यहाँ से लूप ये चलती जाएगी, नेक्स्ट नंबर यूज़र देता जाएगा और साथ साथ वो ऑड काउंट या इवन काउंट में ऐड करता जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो जैसे ही यूज़र -99 एंटर करेगा तो ये लूप एग्जिट हो जाएगी और आखिर में फिर वो प्रिंट कर देगा कि ऑड नंबर्स कितने हैं और इवन नंबर कितने हैं। आगे चलें, क्वेश्चन 7 है। अब क्वेश्चन 7 में देखें कि राइट ए प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द एवरेज नंबर ऑफ डेज ए कंपनीज एम्प्लॉइज आर एब्सेंट। एवरेज नंबर ऑफ डेज हमने कैलकुलेट करने हैं कि जिन दिनों में कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो एब्सेंट रहे हैं। द प्रोग्राम शुड हैव द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें 2-3 फंक्शन हमें लिखने को कहा गया। फर्स्ट जो फंक्शन है उसमें क्या है, दैट आस्क द यूज़र फॉर द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ इन द कंपनी। टोटल यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हमने देने हैं फर्स्ट फंक्शन में। दिस वैल्यू शुड बी रिटर्न एज एन इंटीजर नंबर। द फंक्शन एक्सेप्ट्स नो आर्गूमेंट। तो इसमें जो है ना ये जो पहला फंक्शन है ना वो जस्ट इतना काम करेगा कि वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ लेगा और वो रिटर्न करेगा फिर कि कितने यूज़र ने एंटर किए हैं। दूसरा जो फंक्शन है दैट एक्सेप्ट्स वन आर्गूमेंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ इन द कंपनी। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हम देंगे। द फंक्शन शुड आस्क द यूज़र टू एंटर नंबर ऑफ डेज ईच एम्प्लॉय मिस्ड ड्यूरिंग द पास्ट ईयर। तो इसमें वो फंक्शन ये पूछेगा यूज़र से भाई वो हर एम्प्लॉय ने ना किस एम्प्लॉय ने कितने दिन मिस किए हैं यानी वो एब्सेंट रहा है। द टोटल ऑफ दीज डेज शुड बी रिटर्न एज एन इंटीजर नंबर। तो वो जितने भी फिर किसी एम्प्लॉय ने मिस किए हैं ना तो वो फिर नंबर रिटर्न होगा। इसी तरह थर्ड जो फंक्शन है कि दैट टेक्स 2 आर्गूमेंट्स, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द कंपनी एंड द टोटल नंबर ऑफ डेज एब्सेंट, तो फॉर ऑल एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द ईयर। तो एक तीसरा फंक्शन हमने ये लिखना है कि वो हमसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेगा कि टोटल हैं कितने
और फिर कितने दिन जो है ना वो एब्सेंट रहे हैं तो पूरे साल के दौरान। द फंक्शन शुड रिटर्न एज ए रियल नंबर वैल्यू द एवरेज नंबर ऑफ डेज एब्सेंट। तो ये फंक्शन जो है ना ये फिर एवरेज रिटर्न करेगा एक रियल वैल्यू के तौर पे, यानी एक सिंगल टाइप वैल्यू होगी। दिस फंक्शन डज नॉट डिस्प्ले एनीथिंग ऑन द स्क्रीन एंड डज नॉट आस्क यूज़र फॉर द इनपुट। तो ये जो एवरेज वाला फंक्शन है ना ये ज़ाहिर है कि यूज़र से इनपुट तो इसमें कोई चाहिए नहीं होगी। जो इसके लिए इनपुट हमें चाहिए वो ऑलरेडी पिछले जो लास्ट फंक्शंस है उनसे हम कैलकुलेट करवा चुके हैं, उनसे हम पूछ चुके हैं, ऑलरेडी हम यूज़र से इनपुट ले चुके हैं। अच्छा अब देखें इनपुट वैलिडेशन। डोंट एक्सेप्ट ए नंबर लेस देन 1 फॉर द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, डोंट एक्सेप्ट ए नेगेटिव नंबर फॉर द डेज एनी एम्प्लॉय मिस्ड। तो इसमें दो चेक भी लगाए गए हैं, हमें ये भी कहा गया भी आपने जो है ना जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं 1 से लेस देन आप इंटर ही ना कर सकें, यानी आपका प्रोग्राम आपको इंटर ही ना करने दे, इस तरह का कुछ ऑप्शन आपने रखना है उसके अंदर। दूसरा ये कि जितने दिन उन्होंने मिस किए हैं ना तो उसके लिए नेगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए प्रोग्राम को। तो अभी यहाँ पे देखें यहाँ से हमने स्टार्ट किया प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक, डायमेंशन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एज इंटीजर, टोटल मिस्ड डेज एज इंटीजर, एवरेज मिस्ड डेज एज सिंगल। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये देखें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है ना इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। इस लाइन का क्या मतलब है कि ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है ना ये पीछे ये नम ऑफ एम्प्लॉई है, नम ऑफ एम्प्लॉई। तो ये नम ऑफ एम्प्लॉई तो एक वेरिएबल है और ये जो आगे नंबर ऑफ एम्प्लॉई है यानी NO ऑफ एम्प्लॉई ये एक फंक्शन है। तो मतलब ये कि एक फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं NO ऑफ एम्प्लॉई को और उसकी रिटर्न वैल्यू हम नंबर ऑफ एम्प्लॉई में स्टोर कर रहे हैं। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे कि टोटल मिस्ड डेज एक वेरिएबल है तो इक्वल टू मिस्ड डेज ऑफ एम्प्लॉइज एक और फंक्शन है जिसको हम कॉल कर रहे हैं और उसमें फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉय को भेज रहे हैं जो हम ऊपर वाली लाइन से ना कैलकुलेट करवा चुके हैं, रिटर्न करवा चुके हैं। इसी तरह फिर थर्ड जो लाइन है इसमें एवरेज मिस्ड डेज हम कैसे निकाल रहे हैं। एक एवरेज मिस्ड का फंक्शन एक हमने बनाया है तो उसमें हम टोटल मिस्ड डेज को भेज रहे हैं और फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को भेज रहे हैं, दो वैल्यूज पास कर रहे हैं और वहाँ से जो एवरेज आ रही है वो फिर AVG मिस्ड डेज वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं और फिर हम प्रिंट करा रहे हैं कि एवरेज मिस्ड डेज बाय ऑल एम्प्लॉइज कितने हैं। तो अभी देखें इसमें एक एक फंक्शन को देखते हैं। पहला था NO ऑफ एम्प्लॉइज यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यूज़र से जो तादाद लेनी थी ना, तो इसमें आप देखें ये कोई आर्गूमेंट ये ले नहीं रहा, रिसीव नहीं कर रहा, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अच्छा एज इंटीजर जो इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है ना इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फंक्शन है ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा ना उसकी टाइप इंटीजर होगी। तो अभी देखें डायमेंशन नम एज इंटीजर, नम इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, यूज़र से टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हम पूछ रहे हैं और NO ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू नम। सिंपली हम इस फंक्शन से इस नम की वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। वो रिटर्न होकर किधर जा रही है, ये नम वाली वैल्यू जो यूज़र दे रहा है वो इधर यहाँ पे स्टोर हो रही है नम ऑफ एम्प्लॉइज में। इसी तरह ये फंक्शन यहाँ पे एंड हो गया। अगले फंक्शन को देखें, फंक्शन मिस्ड डे ऑफ एम्प्लॉइज। तो नम ऑफ एम्प्लॉय एज इंटीजर और एज इंटीजर, ये वाला जो फंक्शन है ना मिस्ड डेज ऑफ एम्प्लॉय, ये हमसे ये मतलब रिसीव कर रहा है एक वैल्यू नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल यानी एम्प्लॉय हैं कितने, और फिर रिटर्न एक इंटीजर वैल्यू कर रहा है। तो इसमें मिस्ड डेज कैलकुलेट करने हैं ना, मिस्ड डेज को हमने दिखाना है भी कितने मिस किए हैं, एब्सेंट रहे हैं एम्प्लॉइज। तो वो ज़ाहिर है कि टोटल फिर हमें एम्प्लॉइज की तादाद भी चाहिए होगी ना। तो अब ये देखें डायमेंशन मिस्ड डेज, टोटल मिस्ड डेज एज इंटीजर। तो अब मिस्ड डेज जो है ना वो फिर हमने क्या करना है, हमने एक्चुअली हर एम्प्लॉय के पहले तो पूछने हैं, यूज़र से पूछने हैं भाई हर एम्प्लॉय की कितनी छुट्टियां हैं या कितने उसने मिस किए हैं। फिर साथ साथ हम क्या करते जाएंगे, हम टोटल करते जाएंगे उन एब्सेंट डेज का। मिसाल तौर पे पहले एम्प्लॉय ने 3 दिन छुट्टियां की हैं, मिस किया है, उसके बाद दूसरे एम्प्लॉय ने 10 दिन मिस किया है, तो
3 + 10 13 हो जाएगा। तो इसी तरह फिर तीसरे का भी होगा। तो ये साथ साथ ये एक सम भी हमने ना निकालते जाना है। तो अभी यहाँ पे देखें कि फॉर n इज इक्वल टू 1 टू नम ऑफ एम्प्लाई, ये लूप कहाँ तक चलाएंगे, ज़ाहिर है जितने एम्प्लाई हैं वहाँ तक। तो वो एम्प्लाई की तादाद हम रिसीव कर रहे हैं ना, नम ऑफ इम्प वेरिएबल से ना रिसीव कर रहे हैं हम। तो अब ये देखें कि सबसे पहले ये लूप चलेगी और पहले एम्प्लाई का पूछा जाएगा कि मिस्ड डेज इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स इंटर मिस्ड डेज फॉर n एम्प्लाई, यानी पहले एम्प्लाई के लिए यहाँ पे वो n की बजाय 1 वैल्यू आ जाएगी, अगले एम्प्लाई के लिए 2 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो उसके मिसाल तौर पे ना 5 एंटर किए गए हैं। तो अब टोटल मिस्ड डेज इज इक्वल टू टोटल मिस्ड डेज प्लस मिस्ड डेज। तो वो जो मिस्ड डेज 5 होंगे ना वो टोटल में ऐड हो जाएंगे। ये जो टोटल मिस्ड डेज का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था वो इसी मकसद के लिए था। उसके बाद नेक्स्ट, तो ये लूप चलती जाएगी ना, तो एक एक एम्प्लाई का पूछता जाएगा ये प्रोग्राम यूज़र से, भाई उसने बताएं उसने कितने डेज मिस किए। तो वो फिर मिस्ड डेज में वो वैल्यू आती जाएगी और मिस्ड डेज में आने वाली वैल्यू को हम टोटल में ऐड करते जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द लूप जितने एम्प्लाई उसमें काम करते हैं, मिसाल तौर पे 20 हैं, तो 20 के एब्सेंट डेज का टोटल आ जाएगा हमारे पास। तो अब यहाँ से मिस्ड डेज ऑफ एम्प्लॉइज इज इक्वल टू टोटल मिस्ड डेज हम कर रहे हैं कि रिटर्न कर रहे हैं ना। आपको पता है कि रिटर्न इसी तरह वैल्यू कराई जाती है, फंक्शन का नाम लिखा जाता है पहले, फिर इज इक्वल टू आगे जिस वैल्यू को हमने रिटर्न करना होता है। तो टोटल मिस्ड डेज यहाँ से रिटर्न होके कहाँ पे रिसीव होंगे, ये ऊपर आप देखें बिल्कुल शुरू में ये टोटल मिस्ड डेज यहाँ से उस मिस्ड डेज ऑफ एम्प्लॉइज़ को कॉल किया जा रहा था ना, तो यहाँ से वो वैल्यू रिसीव होगी ना टोटल की। तो जो इधर टोटल मिस्ड डेज वेरिएबल है ना, इसमें वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। इसी तरह आगे चलें तो हमारे पास थर्ड फंक्शन है कि फंक्शन avg मिस्ड, यहाँ पे एवरेज निकाली जा रही है ना। तो यहाँ पे क्या है कि टोटल मिस्ड एज इंटीजर, एक तो टोटल मिस वैल्यू जो अभी हमने मालूम की है वो रिसीव हो रही है, और फिर टोटल एम्प्लॉई की तादाद यहाँ से हम रिसीव कर रहे हैं। तो वो जाहिर है कि इन दो चीज़ों की फिर हमने ना एवरेज निकालनी है कि एवरेज मिस उन्होंने कितनी की है। तो मिसाल के तौर पे अब टोटल मिस्ड जो हैं वो 75 आ रहे हैं, तो टोटल एम्प्लॉई हमारे 15 हैं, तो वो 75 डिवाइडेड बाई 15 होगा, तो वो एवरेज आएगी। तो ये यहाँ पे देखें डायमेंशन है avg एज सिंगल, तो avg इज इक्वल टू टोटल मिस्ड ओवर टोटल कहा जा रहा है। तो अब यहाँ पे ना एवरेज मिस्ड हमारे पास यानी एवरेज आ जाएगी ना, तो उसको हम रिटर्न कर रहे हैं avg मिस्ड इज इक्वल टू avg। तो ये वैल्यू रिटर्न होके जहाँ से एवरेज avg मिस्ड फंक्शन को कॉल किया जा रहा है वहाँ पे जाके स्टोर होगी। तो ये देखें avg मिस्ड डेज यहाँ पे वो वैल्यू रिसीव होगी और जो फिर इधर प्रिंट हम करवा रहे हैं। नेक्स्ट आगे चलें, क्वेश्चन 8 है। देखें इन ए प्रोग्राम राइट ए फंक्शन दैट एक्सेप्ट 3 आर्गुमेंट्स एंड अरे द साइज ऑफ अरे एंड द नंबर n। एक प्रोग्राम लिखें जिसमें एक अरे जो है आप पास करें, एक फंक्शन यानी लिखें जिसमें एक अरे पास करें, अरे का साइज पास करें और एक नंबर n पास करें। तो एज्यूम दैट अरे कंटेन्स इंटीजर, उसमें इंटीजर हैं ये फ़र्ज़ करें अरे में। The function should display all of the numbers in the array that are greater than the number n। तो अरे के अंदर जितने नंबर्स हैं ना हमने स्टोर किए हैं, तो उनमें से उसने फाइंड करना है आपके फंक्शन ने कि कितने ऐसे नंबर हैं कि जो नंबर n से बड़े हैं। तो यूज़र से वो हम ले रहे हैं ना, यूज़र से हम क्या यानी हम ले रहे हैं अरे तो ठीक है वो हम डिक्लेयर करेंगे ना प्रोग्राम के अंदर। तो साइज ऑफ अरे एंड ए नंबर n, यूज़र से एक नंबर n ले रहे हैं ना, यूज़र से नंबर n ले रहे हैं। तो अरे के अंदर जितने एलिमेंट स्टोर होंगे ना, तो हम उनमें से चेक करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो उस नंबर n से ग्रेटर हैं। तो देखें अब यहाँ पे डायमेंशन a और
एज इंटीजर। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर ना जो साइज ऑफ अरे की बात की गई है ना, तो इससे फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं भी ये किस टाइप की अरे की बात हो रही है, डायनामिक टाइप अरे की। क्योंकि यूज़र से जब हम तो उसका साइज़ लेंगे ना, तो या साइज़ स्टार्ट में फिक्स उसका नहीं करेंगे तो वो एक डायनामिक अरे ही होगी। तो देखें डायमेंशन ए और ऑफ आगे एम्प्टी ब्रैकेट है एज इंटीजर, साइज एज इंटीजर और एन एज इंटीजर। तो अब साइज इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स इंटर साइज ऑफ द अरे। अब ये अरे का साइज भी ना कि अरे में कितने एलिमेंट हैं, तो ये भी हम यूज़र से ले रहे हैं। उसके बाद एन वो नंबर हम ले रहे हैं जिससे ग्रेटर हमने चेक करवानी है अरे के एलिमेंट। तो इंटर नंबर टू मैच विद अरे एलिमेंट, वो एन में स्टोर हो गया। उसके बाद एक्स इज इक्वल टू डी अरे ए और साइज और एन। हम एक डी अरे नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं जिसको हम कॉल कर रहे हैं, और उसमें हम ए और अरे को भेज रहे हैं, उसके साइज़ को भेज रहे हैं, और फिर एन वो जो नंबर यूज़र से हमने लिया है वो हम भेज रहे हैं। और रिटर्न जो वैल्यू करा रहे हैं ना वो हम एक्स में करा रहे हैं। एक्स का वैसे यहाँ पे कोई पर्पज़ नहीं है, ये वैसे इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। वैसे तो इधर पीछे जो भी वेरिएबल लिखा जाता है ना, तो उसमें रिटर्न वैल्यू आती है। तो लेकिन यहाँ क्योंकि वो सिंटैक्स की रिक्वायरमेंट थी ना कि इधर कोई वेरिएबल देना चाहिए, वरना ये समटाइम्स ये एरर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए एक्स को अगरचे हम यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम पीछे एक उस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए हम एक्स लिख रहे हैं। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पे आगे फंक्शन क्या है जी, डी अरे। डी अरे और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ए एज इंटीजर, ये अरे हमने जस्ट लाइक बिफोर यहाँ पे बता रहे हैं भी ये फंक्शन जो है वो एक अरे रिसीव कर रहा है। तो आपको पता है कि वो फंक्शन के अंदर जब एज ए आर्गूमेंट अरे का नाम लिखते हैं तो उसमें कोई साइज़ वगैरह हम नहीं स्पेसिफाई करते। एस एज इंटीजर, इसी तरह फिर नम एज इंटीजर। एस जो है साइज़ है और नम वो नंबर है जिससे हमने ग्रेटर एलिमेंट्स चेक कराने हैं। तो अब यहाँ देखें रीडेम पे हम स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि डायनामिक अरे है ना तो उसको रीडिफाइन किया जाता है। तो ए और 1 to s एज इंटीजर। एस क्या है, वो साइज़ जो यूज़र देगा ना वो रिसीव हो रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये डायनामिक अरे यहाँ पे बन रही है। अब यहाँ पे देखें कि फॉर सी एन टी इज इक्वल टू 1 to s लूप हम चला रहे हैं कि जो भी साइज़ है ना वहाँ तक लूप चले, एक से लेकर जो भी साइज़ यूज़र ने दिया है। मिसाल तौर पे यूज़र ने 5 दिया है तो वो 5 तक के लूप चलेगी। तो ए ऑफ सी एन टी इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स। यहाँ इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन में हम यूज़र से ना अरे एलिमेंट्स की वैल्यूज़ ले रहे हैं। तो सारी वैल्यूज़ इस अरे लूप के थ्रू आ जाएंगी इसमें अरे में, और यहाँ पे फिर हम चेक करा रहे हैं कि फॉर n इज इक्वल टू 1 to s इफ़ ए ऑफ n ग्रेटर देन नम। सिंपली हम ये चेक करा रहे हैं कि यूज़र ने वो जो नंबर दिया है, तो अरे के हर एलिमेंट को ना बारी बारी हम चेक करा रहे हैं कि वो अगर नम से ग्रेटर है तो फिर उसको वो प्रिंट हम कर दें। तो n की वैल्यू शुरू में 1 होगी ना, तो पहला एलिमेंट यानी होगा, तो पहले एलिमेंट को चेक किया जाएगा कि ग्रेटर देन अगर नम है। मिसाल तौर पे यूज़र ने नम दिया था से कि उसने 3 दिया था, तो अगर अरे का पहला एलिमेंट जो है वो 2 है, तो 2 के केस में तो ये कंडीशन फॉल्स होगी कि 2 इज़ ग्रेटर देन 3 तो नहीं होगा। तो अगर यूज़र्स की तरफ से दिया गया नंबर 3 था तो नम 3 था, तो अगर पहला एलिमेंट 2 है तो वो तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर यूज़र ने दिया था मिसाल के तौर पे यूज़र ने नंबर 3 दिया था और जो अरे का एलिमेंट है वो 1 के इक्वल है, तो उस केस में भी ये कंडीशन फॉल्स ही होगी। तो लेकिन अगर नेक्स्ट एलिमेंट में वैल्यू जो है वो 4 आ जाती है, तो 4 इज़ ग्रेटर देन नम, 4 जो है वो 3 से ग्रेटर है, तो प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब ये सिंपल है कि वो इधर वो जो n की वैल्यू ना वो 1 2 3 4 5 ये कहाँ तक चलेगी, जो s की वैल्यू होगी। तो s की अगर 5 दी हुई थी ना, तो ये 1 से लेकर 5 तक लूप चलेगी। 5 नंबर यूज़र से लिए जाएंगे और हर को चेक किया जाएगा। 5 नंबर ऑलरेडी हम ले चुके हैं असल में, तो ये ऊपर वाली लूप में ना
5 एलिमेंट ऑलरेडी हम ले के यूज़र से स्टोर करा चुके हैं। यहाँ सिर्फ उन एलिमेंट को रीड किया जा रहा है और एक एक को नम से कंपेयर किया जा रहा है कि नम से कोई बड़ा है या नहीं है। तो नम से जो भी बड़ा नंबर होगा उसको प्रिंट यहाँ पे हम करा रहे हैं। तो यहाँ पे ये फंक्शन एंड हो जाएगा इस जगह पे।